अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या करेंगे भाई? फाइनल कंक्लूजन में बात करेंगे कि भाई पूरी जो जर्नी हमने प्रैक्टिकल किया था उसमें एट द एंड क्या रिजल्ट बना। फिर वो रिपोर्ट्स थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। फिर जो है वो कुछ और टॉपिक्स हैं उस पर बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा सीधा अपने जो है वो सबसे पहले कि फेसबुक ऐड पे टोटल हमारी स्पेंडिंग कितनी हुई। तो ये वाला अकाउंट नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, वे 3 स्पेंडिंग में टोटल 4,320 लास्ट 7 डेज में आ रहा है। कैंपेन पे जाकर देख लेते हैं पूरा प्रॉपर प्रॉपर। इस महीने की रिपोर्ट हमने ओपन की है, इसी महीने जो किया हमने किया है। तो टोटल 13 परचेजेज हुई हैं, और 13 परचेजेज में हमारे पास 4,554 रुपये हमने इसमें स्पेंड किए हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। रिजल्ट तो अच्छा है। ओवरऑल CPR CPM बाकी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। ओवरऑल 13 परचेज हैं। अब बीच में ये हमने शायद एनालाइजिंग की, पता नहीं बीच में कोई रिकॉर्ड किए नहीं किए। तो कभी कभी वेबसाइट पे 5 ऑर्डर होते थे या 4 शो हो रहे होते थे, या 4 होते थे तो 3 शो हो रहे होते थे। तो वो एट दी एंड कुछ दिनों बाद वो भी अपडेट हो चुके हैं, और आपका CPA वापस 350 पे आ गया है। ठीक है, तो टोटल 13 ऑर्डर हैं। 13 ऑर्डर में हमने जो कन्फर्मेशन की, मैं आपको उसकी जर्नी थोड़ी सी दिखा दूँ, क्योंकि बेसिकली हमारे ऑफिस में जो सपोर्ट मैनेजर थे, एजेंट थे, उनको मैंने काम दिया था कॉल कन्फर्मेशंस के वो कर लें, री अटेम्प्ट्स की, रिटर्न्स की, और आपको मैं सारी जर्नी प्रैक्टिकल करवाने के बाद 5 मैंने कर दी थी। बाकी 7 कस्टमर्स उनके हवाले कर दिए थे कि जैसे जैसे ऑर्डर आते रहे वो उनसे कन्फर्मेशन करते रहे। तो उसमें क्या जर्नी बनी है बेसिकली, उसमें आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिली। तो मैंने इनको मैसेज किया था, गुड गुडीज़ का ऑर्डर जो है वो RCP में है एक, आप कोऑर्डिनेट कर लें, कोई इशू हो तो रिजॉल्व करके रिटर्न कर लें। उन्होंने बोला कि भाई ये देखे, मंडे का मैसेज है, ट्रैक्स का है, वो मैंने देख लिया है, वो मैंने सुबह ही देख लिया था, कॉल्स करी है कस्टमर को, रिप्लाई नहीं आ रहा उनका कोई। मैंने बोला ठीक है, फिर PTCL से कर लें। तो आप तो उनको नहीं पता होगा PTCL नंबर इसका हो, तो नंबर पहचान गए होंगे। सही है। उसके बाद सर बात हो गई है, वो कह रही है रिसीव हो गया मुझे। वाह भाई, ठीक है। 5 आइटम थे, वो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर, ठीक है। लेकिन RCP में क्यों आ रहा है? उनको ये भी पता है ट्रैक्स है, तो ट्रैक्स तो पहले ही पता लग गया था, आपने जब मैसेज किया था। तो मैंने उनको बोला कि प्रूफ के लिए स्लिप की पिक्चर ले लें और ट्रैक्स पर री अटेम्प्ट मार्क करके देख लें, लिख दें ये बात कि उनको रिसीव हो गया। तो स्लिप देने से कस्टमर ने मना कर दिया कि उनके पास स्लिप नहीं है, कि हम तो फेंक देते हैं। मैंने छोड़ो, फिर उनके पास स्लिप नहीं है तो फिर नहीं है, पार्सल रिटर्न आ जाएगा तो 5 पीस हमारे पास आ जाएंगे, तो पता नहीं क्या पहुंचा होगा उनके पास। और हमारे पास तो अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कोई रिटर्न मिस नहीं करने देते। होता है तो क्लेम फ़ौरन जो है कोरियर को पकड़ लेते हैं। और आपको भी बार बार रिकमेंड करता हूँ, रिटर्न पर नज़र रखें, जो आ रहे हैं वो लाजमी चेक करें आए कि नहीं आए। जो कोरियर ने सबमिट किए हैं रिटर्न, वो आपके पास वाकई आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। तो मैंने बोला ये वाला छोड़ो, तो ये वाला हो गया ऑर्डर पहला हमारा रिटर्न। और उन्होंने वैसे ही मैसेज किया कि 8 डिलीवर हो चुके हैं। मैंने हाँ, 1-2 और डिलीवर हो जाए तो अच्छा रिजल्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है हमारे पास एक और RCP आई, उन्होंने बोला कि कस्टमर ने कि हमने लेने से मना कर दिया, हमने मार्केट से ये परचेज़ कर लिया आइटम। तो मैंने ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद दूसरी RCP आई, तो उन्होंने बोला कि इनसे बात हुई है, तो ये कह रही हैं कि इनको कन्फर्म करना है कि ब्रश के साथ बकेट है, जो उसमें ब्रश डालते हैं, मतलब वो जो होल्डर टाइप था, जो मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए बताया था, आप मालूमात कर लीजिएगा सारी। तो वेबसाइट में जो है उनको प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, अब वो HSC का ऑपरेशन संभालूँ कर लो।
वो उधर तो पैक हो रहा होगा ये। तो उन्होंने मालूम किया तो वो बोल रहे हैं भाई बकेट नहीं है। तो फिर ये वो पूछ रही है और ऑर्डर आएंगे, मैंने नहीं आएंगे। तो वो बोल रही हैं कि उनको बकेट ही चाहिए, बकेट भी चाहिए। तो मैंने बोला बता दें जो भी है, बकेट है नहीं है, अगर चाहिए तो रिटर्न कर देनी चाहिए तो रिटर्न कर दें, मसला नहीं है। तो उन्होंने मना कर दिया लेने से। तो ये वाला पार्सल हमारा ऐसे रिटर्न हो गया। इतना इन डेप्थ जाके मैं एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने भी कल को ये चीज़ें फेस करनी है। तो आप एक बार देख लेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कोई इशू नहीं होता ज़्यादा, ना कोई परेशानी क्योंकि बात होती है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रॉफिट रिपोर्ट है इस महीने की, हमने इस आईडी से ऑर्डर प्लेस किए थे। टोटल 13 ऑर्डर थे जिसमें से 9 ऑर्डर ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। एक ऑर्डर जो है वो अभी तक इन ट्रांजिट में, आउट फॉर डिलीवरी है, उम्मीद है आज ये भी निपट जाएगा। लेकिन असल में रात को मुझे यहाँ से निकलना था कराची से, तो मैंने बोला अब ये इसका वेट नहीं कर सकते हम, और आखिरी हद तक मैंने वेट किया और फिर मैंने बोला इसकी कंक्लूजन हम बना लेते हैं। तो हम ये वाली जो पूरी शीट है, कितने ऑर्डर डिलीवर्ड हैं, कितने रिटर्न है, इसको ज़रा एक्सेल पे डाउनलोड करते हैं और फिर थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं इसमें कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का अंदाज़ा हो कि इसका कितना इम्पेक्ट पड़ सकता है। सही। अब ये प्रॉफिट रिपोर्ट जो है हम इसका थोड़ा सा वो करेंगे। अब टोटल जो हमारा 4,500 कुछ की स्पेंडिंग पे हम ऑलरेडी 8,682 के रिटर्न पे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 100% है। और अगर ये इन ट्रांजिट वाला डिलीवर्ड हो जाता है तो आपका ये 9,000 कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर ये रिटर्न हो जाता है और ये भी रिटर्न हो जाता है तो 8,600 में से 600 और निकाल लो, कितने हो गए। अभी यहीं पे कर देते हैं ना हिसाब किताब, मसला क्या है, एक कॉलम ऊपर डाल लेते हैं। और ये जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, अभी गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ और कितनी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सम अब ये टोटल जो है मैं इसको सम कर देता हूँ, सही है। इसको मैं एक्चुअल में आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये अमाउंट से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये वाला रिटर्न इन ट्रांजिट है, 1 2 3 4 5 13 ऑर्डर आ रहे हैं, सही है, पूरे 13 ऑर्डर आ रहे हैं। ये रिटर्न इन ट्रांजिट है, रिटर्न कन्फर्मेशन पेंडिंग पे है। तो अगर ये भी हम रिटर्न कर देते हैं तो ये -300 हो जाएगा। और अगर ये वाला ऑर्डर हम डिलीवर्ड कर देते हैं तो 1,000 प्लस हो जाएगा। आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ कि अब जो है वो वन डिलीवर्ड, ये वन डिलीवर्ड का मतलब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि ये वन डिलीवर्ड, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला ऑर्डर हम कंसीडर करेंगे, ये डिलीवर्ड होता है तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा और बाकी जो आरसीबी पे है वो कंसीडर हम कर रहे हैं कि ये रिटर्न हो जाएगा, फिर ये रिटर्न हो गया और ये भी रिटर्न हो गया, ठीक है, 3 रिटर्न हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो हिसाब बनेगा, अगर ये एक ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाता है, आपका प्रॉफिट जो है 9,387 रुपये, 9,387 रुपीज़ बन जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कितना फ़र्क आएगा। आप लोगों में बार बार जैसे बोलता हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब अगर जो मैं ये जो है वो इसको डिलीवर्ड की बजाय, अंदाज़ा कीजिएगा छोटी सी चीज़ कितना मैटर करेगी आपके लिए। एक ऑर्डर रिटर्न होना थोड़ा छोटा हो जाता है ना, इतना छोटा नहीं होता, देखिए कितना इम्पैक्ट आता है। अगर ये -9,387 बन रहा है राइट नाउ, 9,387, और अगर मैं इसको -300 कर दूँ, क्या ये भी रिटर्न हो जाता है 8,082 रुपीज़, 8,082 रुपीज़। तो अब इशू क्या होता है, आप लोगों को लगता है कि एक ऑर्डर रिटर्न हुआ सिर्फ 300 लेस हुए हैं, 300 लेस नहीं हुए। आपका इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आप लोगों के सामने, दिस माइनस दिस, 1,305 रुपये का आपकी नेट इनकम में फ़र्क आया फाइनल एक रिटर्न से। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि वो भाई ये एक एक चीज़ आप इसको कोऑर्डिनेट करें, कस्टमर से कांटेक्ट में रहें और वो सारे मामलात करें, प्रोडक्ट हंटिंग में टाइम दें, ब्रांडिंग में टाइम दें, सपोर्ट में टाइम दें, छोटे छोटे बहुत सारे मामला मैंने आपको वो बताए कि उसके मामला दें। तो इस तरह की समरी है, तकरीबन 4,500 रुपये लगा के हमने जो है वो ये फिगर अचीव कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट 100% है।
और अगर यहाँ पे 2-3 रिटर्न भी हैं तो इसको फिगर को फाइनल नहीं लेना, आपको मेरी बात याद रखनी है। 10 से 20% से ऊपर रिटर्न रेशो नहीं जाना चाहिए। और ये 10-12 ऑर्डर्स का फिगर कोई फिगर नहीं होता है, 50 प्लस जाके आपका एवरेज बराबर होगा। मैं आपको एक छोटी सी बात से एक और समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक पहला पार्सल भेजा, पहले रिटर्न हो गया, इसका मतलब ये नहीं आपका 100% रिटर्न रेशो है। इसका मतलब ये है आपका डेटा भी इनकम्प्लीट है। डेटा के लिए एटलीस्ट 50-100 ऑर्डर आप करो, फिर आप एवरेज निकालो, तो आपका एवरेज 10 से 20% से ज़्यादा पार्सल रिटर्न नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो या आपका प्रोडक्ट बेकार है। वो सारे फैक्टर्स में अलग वीडियो में रिटर्न रिलेटेड और अदर ओवरहेड्स कॉस्टिंग्स रिलेटेड वीडियोस में बता चुका हूँ, तो उसको इंपॉर्टेंट लेना है। अब मैं एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से और कितना मैटर मामला पड़ेगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ कि राइट नाउ हम कंसीडर करते हैं कि हम जो है 8,082 प्लस में, और हमारा एक्सपेंस कितना हुआ एडवर्टाइजिंग का, होस्टिंग वोस्टिंग का तो एक बार का एक्सपेंस है, उसको आप पूरे 12 महीने पे डिवाइड कर दो तो जाके आपको एक्सपेंस कवर होगा। अभी और हमने कैंपेन भी छोटी सी चलाई है, जब आपको दिखाने के लिए इस तरह आप चलाए रखोगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो फिर आप महीने के एंड क्लोजिंग करो तो आप एक्सपेंस निकाल देना उसका होस्टिंग का। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि हमने 4,500 रुपये की कैंपेन चलाने के वो वेबसाइट नहीं लेगा, जो वेबसाइट लेगा प्रॉपर काम करेगा। 4,554 तो 4,555 हम जो है वो एक्सपेंस में डाल देते हैं, 4,555, ठीक है। 4,555 आपका एक्सपेंस हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, इक्वल टू दिस माइनस दिस, सही है। एक्सपेंस में से ये लेस कर दिया तो आपको 4,500 रुपये लगा के 3,500 रुपये प्रॉफिट आपने कर लिया, जो कि एक बहुत अच्छा रेशो है, ठीक है। अब गड़बड़ पता है क्या है, हर 1,500 पे फेसबुक ने मुझसे बिल लिया और उस पर तकरीबन 200 रुपये मैंने टैक्स भरा, ठीक है। तो अब जो ओवरहेड कॉस्टिंग मेरे जहन में एक नहीं थी, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि 600 रुपये तकरीबन टैक्स में गए। इसको वैल्यू ऊपर कर देते ताकि वैल्यू प्लस में आ जाए, माइनस में आ रही है, ठीक है। 600 रुपये मेरे यहाँ पे लग गए। तो फाइनल क्या हुआ ना मेरे पास, दिस माइनस दिस, 600 तो मैं यहाँ भर रहा हूँ तो 2,982 होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखना मैं गेम कैसे पलटता हूँ छोटी सी चीज़ से। जब मैं आपको बोलता हूँ छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी, तो वो छोटी छोटी चीज़ें कैसे कैसे गेम पलटती हैं आपके सामने मैं उसकी जर्नी पेश करता हूँ। मैं ये शीट करता हूँ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ये क्या सीन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं है इसमें, हाँ भाई, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है। ये टोटल जो है हमारे पास सिनेरियो बन रहा है इन ऑर्डर्स का, ठीक। अब देखो छोटी सी चीज़ हमने क्या की थी, छोटी सी चीज़ एक, राइट नाउ हमारे पास प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 3,500 रुपये का लेस करके 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट एट दी एंड हमारे पास बन गया। कम से कम में अगर ये डिलीवर कर देते तो ये भी 4,000 तक कहानी आराम से, 4,000 से ऊपर ही निकल जाती, 4,200 4,300 तक पहुंचा देते हम टैक्स के बाद भी, ठीक है। लेकिन अभी वो कंफर्म डिलीवर्ड नहीं है तो मैं उसको कुछ कह नहीं रहा। अब जो है वो आपकी एक छोटी सी कहानी जो हम बदलेंगे वो ये कि आपको याद होगा पूरी जर्नी में हमने जो है वो एक प्रोडक्ट हंट करते हुए मार्जिन प्रॉपर देखा था, और दूसरा हमने डील बनाई थी, याद है आपको, और फिर तीसरा हमने ब्रांडिंग में काम किया था। तो आपके पास बहुत सारे और भी रैंडम चीज़ों के ऑर्डर गिरने लग गए थे, ठीक। अगर वो ये 2-3 काम हम नहीं करते तो रिज़ल्ट कैसे होता, रिज़ल्ट ऐसे होता कि आपका हर ऑर्डर पे एक यूनिट बिक रहा होता और आपकी वेबसाइट में और आइटम होते नहीं, तो और आइटम बिकते नहीं, होते भी तो ब्रांडिंग ना होती तो ना बिकते, ठीक है। तो आपके बाकी आइटम भी ना बिकते, या फिर आप मार्जिन बढ़ा के लगा देते थे, जैसे शीट में कम था आप बढ़ा के लगा रहे थे कि मैं तो टॉयलेट ब्रश मेरे पास 210 का आ रहा है और मैं उसको 999 का बेच रहा हूँ, तो आपके पास आप सारे प्रोडक्ट पे इस तरह बढ़ा चढ़ा के लगाते। लेकिन हमने बाकी प्रोडक्ट पे ऐसा नहीं किया, 2 बड़े फैक्टर 3-4, ये 3-4 बड़े फैक्टर मैंने बताए, जिसकी वजह से हमारे पास हर ऑर्डर में प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ तक गई है, ठीक है। अगर तो मैं एक काम करता कि 8,000 रुपये अमाउंट बन रही थी हमारे पास, अगर तो हम ये सारे काम ना करते तो हमारे पास हर ऑर्डर गिरने पे एक आइटम का ऑर्डर गिरता, एक यूनिट का, और एक यूनिट में हमारा मार्जिन कितना था,
हमारे पास 210 रुपये का ब्रश आ रहा था प्लस 210 रुपये डीसी आ रही थी, नहीं 200 रुपये का ब्रश आ रहा था, 410 रुपये टोटल अमाउंट बन रही थी। और कितने का बेच रहे थे हम? 1169 का, 1170 रुपये और 170 रुपये हमारी डीसी थी, तो 1169 759 का हमारे पास प्रॉफिट बनता हर ऑर्डर में। इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा अमाउंट बनती नहीं। तो इसकी जगह में हर ऑर्डर में अगर 769, तो ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला 769 रिप्लेस कर दूँ, इसकी जगह भी 769, इसकी जगह भी 769 769 769 769 769 769 769, ठीक है। तो अब जो है वो आपका कहानी आपकी कहाँ से कहाँ आ जाती? 5,721 रुपये पे, सही, 5,721। अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ हमने ज़्यादा कैंपेन नहीं चलाई, छोटा सा सेगमेंट बना ताकि मैं ये सारी बातें आपको प्रूफ कर सकूं कि अगर छोटे से सेगमेंट में इतना बड़ा बड़ा फ़र्क इन छोटी छोटी चीज़ों से जनरेट हो रहा है, तो जब बड़ा लोग एकदम दिन में 20 30 50 ऑर्डर करने लग जाते हैं और ये हिसाब किताब नहीं रखते, फिर बाद में परेशान होते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। तो भाई इस तरह से आप आगे पीछे चीज़ें कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नुकसान दे रही होती हैं। अब ये 5,781 को अगर मैं कॉपी करूं और करंटली मैं देखूं कि हमने टैक्स वैक्स डालने के बाद जो है वो 2,988 रुपये, या एक और डिलीवर हो जाता तो 3,200 4,200 रुपये बन जाते हमारे नेट प्रॉफिट जो हमारी जेब में आ जाता 2 3 दिन की कैंपेन से, या 2 दिन की कैंपेन से, वो भी छोटी मोटी। तो इसकी जगह अगर मैं ये अमाउंट डालूँ 8,000 की बजाय, मैंने वो छोटे छोटे फैक्टर्स कवर नहीं किए, देखना कहानी कैसे पलटेगी। छोटे छोटे मैंने फैक्टर्स कवर नहीं किए, ब्रांडिंग पे काम नहीं किया, डील नहीं बनाई, और इस तरह की चीज़ें बना और नहीं की, तो आपका हर ऑर्डर में एक ही पीस गिर रहा हूँ। तो फिर मैंने वो एक ही पीस डाला और आपकी अमाउंट उसके बाद 3 4 हज़ार रुपये जब आपको बच रहा था, 3 4 हज़ार बचने की वजह आपको कितना बचेगा यार? पाँच हज़ार, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन दिखा सकूँ। 5,721, 5,721, सही है। जहाँ आपको 3,000 बच रहे थे वहाँ आपको 500 रुपये मुश्किल से बच रहा है। ये 3 4 हज़ार की बजाय आप 500 हज़ार रुपये पे आके खड़े हो जाओगे। इतना लंबा फ़र्क। और क्या ये चीज़ें आपको कोई बता रहा है ट्रेनिंग में? क्या किसी कोर्सेज़ में इस तरह इन डेप्थ आपको ये बारीकियाँ बताई जा रही हैं? और कितने मज़े से वो आपको, और ये वो मामला है जहाँ हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब ये बात गौर से समझिएगा, ये वो मामला है जहाँ हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है और आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। लेकिन आप जब अपना पीएल करोगे या वाइट लेबल करोगे या मार्केट से जाके माल उठाओगे, तो उसकी जो बारीकियाँ मैंने बताई हैं उसका हिसाब लगाना आपके पास एक अलग चैलेंज है। लेकिन डरना नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ इस बारे में। आप बिल्कुल करें काम और ग्रो करें। लेकिन क्या है, अगर आप इन चीज़ों पे ग्रिप रखेंगे ना, शुरू से इन चीज़ों पे ग्रिप रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपनी गलतियों से सीख के प्रॉफिट में आ जाएंगे, बहुत अच्छी अमाउंट में। और बहुत सारे इन गलतियों के बगैर भी कुछ प्रॉफिट कमा ही लेते हैं, इन गलतियों के साथ रहते हुए भी। लेकिन अगर वो इस गलतियों को कवर करेंगे तो वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। जो कि छोटी छोटी बातें वो गौर नहीं कर रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें पूरा का पूरा गेम पलट देंगी। अब अगर मैं बात करूं कि आपको ये अमाउंट का इतना फ़र्क नहीं लग रहा ना, तो इन्हीं दोनों अमाउंट्स में दो दो ज़ीरो और ऐड कर लें, 2928। अगर ये आप गलतियाँ कंटिन्यू रखें और काम बड़ा कर दें, स्केल अप करने से बगैर ये गलतियाँ, स्केल अप करने से पहले, काम को बढ़ाने से पहले ये गलतियाँ ज़रूर कवर करें। क्योंकि अगर आप ये कवर नहीं करेंगे तो आपको कितना फ़र्क आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मैं 2,000 200 दो ज़ीरो और डालता हूँ और इसमें भी 2 ज़ीरो और डाल देता हूँ, जहाँ आप 3 लाख पे खड़े होंगे गलतियाँ इम्प्रूव करके। ये मैंने सही काम किया 2 ज़ीरो डाल के। हाँ, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 से, सही है। तो जहाँ आपने
3 लाख के प्रॉफिट पे खड़ा होना था, वहाँ आप 56,000 के प्रॉफिट पे खड़े होंगे। 2.5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा अगर आप इस बिज़नेस को इस तरह छोटी-छोटी गलतियों को अवॉइड करके बढ़ाएँगे। अब जो बंदा 2.5 लाख का सिर्फ़ प्रॉफिट बना रहा हो, तो उसको बताओ कि 2.5 लाख रुपए कम कर लो, तो बोलेगा पागल हो गया क्या? पर मैं भी बार-बार इसीलिए इतनी इंटेंसिटी से आपको पूरे कोर्स में भी बोलता हुआ आया हूँ, शुरू से भी बोलता आया हूँ, आखिर में फिर बोल रहा हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने लाज़मी नोट करनी है। आपका बिज़नेस ज़मीन आसमान का फ़र्क क्रिएट कर देगा। हो सकता है इन 2.5 लाख की वजह से आप लॉस की वजह से प्रॉफिट में आ जाओ। क्या नहीं हो सकता क्या? इतना बड़ा फ़र्क है ये, ठीक है? तो अच्छा खासा इम्पैक्ट है आपका, इस इम्पैक्ट को आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। और बहुत अच्छा हुआ हमने छोटे सेगमेंट पे काम किया, वरना ये पॉइंट समझाना मेरे लिए बहुत डबल मुश्किल हो जाता। और ये पॉइंट्स मैंने अभी ड्रॉप शिपिंग मॉडल में समझाया है, जिसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ज़्यादा उन चीज़ों के। इसके बाद अगर आप अपना फिजिकल काम स्टोर इन्वेंट्री करेंगे तो और छोटे-छोटे बहुत सारे खर्चे होने हैं जो आपने लाज़मी नोट करने हैं। और लाज़मी ये इंक्लूड करने में मैं सारे खर्चे बड़ी डिटेल में बुझा चुका हूँ। और इसके साथ एक्स्ट्रा कोई खर्चा आपको नज़र आ रहा हो तो वो भी नोट करें। ज़रूरी नहीं कि मेरे ज़हन में वो सारी चीज़ें आ जाएँ जो आपके साथ हो रही हों, हो सकता है थोड़ा-सा किसी और तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है? तो ये हमारी फाइनल जर्नी हो गई, 4,500 रुपए लगा के हमने कोई 8-9 हज़ार रुपए आराम से वापसी निकाल लिए, ठीक है? और छोटी-छोटी चीज़ों में रख और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, छोटी-छोटी चीज़ों में, अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएँ, कहाँ है यार? कहाँ था? ये, यहाँ पे अंदाज़ा लगाएँ कि हम 8-9 हज़ार से वो 3-4 हज़ार की अमाउंट से, क्योंकि एक ऑर्डर हमारा कन्फर्म नहीं है, 9,000 के हिसाब से अगर लगाएँ, तो 3-4 हज़ार के हिसाब से 500 हज़ार रुपए पे आ गए, वो चीज़ें करते हुए, जो हमने बहुत सारी कर सकते थे इस कोर्स के अंदर, सही है? फिर आपको याद है बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं की। हमने हमारा अभी सोशल प्रूफ नहीं है। हमारे अभी कस्टमर को जिनको हमने व्हाट्सएप किया, वो अभी उनका नंबर हमने सेव नहीं किया, उनसे अपना नंबर सेव नहीं कराया, उनको स्टेटस नहीं दिखाया, 2-4 ऑर्डर वो फ़र्क आ जाएगा। अब डेली एक ऑर्डर का फ़र्क आ जाए और हर ऑर्डर में आपका 700 रुपये मार्जिन हो, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है? 21,000 रुपये का फ़र्क सिर्फ आ जाएगा अगर रोज़ाना एक ऑर्डर आप व्हाट्सएप से निकाल लें तो। 21,000 रुपये का, 21,000 अच्छी खासी अमाउंट है, एक बंदे की सैलरी निकाल सकते हो सपोर्ट वपोर्ट। अगर आप कन्फर्मेशन पे किसी का काम आउटसोर्स कर लेते हो, उस बेचारे को भी कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने हल्का नहीं लेना। हमने अभी सीआरओ पे काम नहीं किया था, आपको याद है? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे फैक्टर हमने कवर ही नहीं किए। डील्स का हमने वो टाइमर नहीं लगाया, हमने काउंटर नहीं लगाया, हमने अभी ईमेल मार्केटिंग इसमें एम्बेड नहीं की। वैसे तो पाकिस्तान में पता नहीं कितना इफेक्टिव है वो, लेकिन रिकमेंडेड है, जो कर सकता है वो कर ले, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव पड़ेगी स्टार्ट में। ना करे, बाद में जाके कर सूटेबल लगे तो टेस्ट टेस्ट कर ले, टेस्ट कर रहा हो तो फिर वो कर ले। अभी हमारे पास और सोर्सेज से सेल नहीं है, अभी हमारे फेसबुक पेज पे एक्टिविटी नहीं बनी, अभी हमारा ब्रांड को ब्रांड की तरह लिया नहीं जा रहा, अभी हमारा इंस्टाग्राम इनएक्टिव है, फिर उसकी स्टोरीज इनएक्टिव हैं, फिर उसकी रील्स इनएक्टिव हैं। तो भाई इतना ह्यूज पोटेंशियल है। और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मेजॉरिटी जो लोग सीख के आ रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पेज शॉपिफाई का स्टोर खड़ा करना है, दूसरे दिन कैंपेन चलानी है, तीसरे दिन ऑर्डर फॉरवर्ड करना है, चौथे दिन गालियाँ देनी है इतने रिटर्न क्यों है, और पाँचवें दिन काम बंद कर देना है। फिर 2 महीने बाद ख्याल आएगा, फिर वो आएंगे थोड़ा सा इंप्रूव करके, फिर चले जाएंगे, फिर ख्याल आएगा, फिर इंप्रूव करके आएगा। तो कुछ चौथे 5वीं दफ़ा जब उनको हिम्मत होती है काम करने की, तो जाके उनको ये सारी नॉलेज खुल रही होती है। तो ये जर्नी से मुझे बड़ा, मतलब वो देख के मुझे बड़ा दुःख होता था कि यार इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये बेसिकली अवेयरनेस नहीं है इसकी मार्केट में, और वो मैं डायरेक्ट समझा नहीं सकता था। तो भी एक ख़्याल आया था कि क्यों ना एक इस तरह का एक डिटेल जर्नी करा के कोर्स पूरा करवाया जाए, ताकि इंडस्ट्री प्रॉपर ग्रो करे, लोगों को फ़ायदा होगा, तो पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। तो ये हमारी जर्नी फाइनल आ चुकी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, छोटी चीज़ों को छोटा नहीं लेना, खुदा का वास्ता, ठीक है? अच्छा खासा काम हो गया, अच्छी खासी जर्नी हो गई हमारी, अच्छा खासा कोर्स हो गया, बड़ा आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसे ही फिर इस तरह से जुड़े रहेंगे, हम आपका सोचें, आप हमारा सोचेंगे, और कोर्स को हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो मिलते रहेंगे फिर अलग वीडियोज़ में, अलग टॉपिक्स पे बात करते हुए, कुछ ना कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे, कुछ आप शेयर करेंगे, इस तरह एक ताल्लुक़ हमारा बना रहेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।